हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्स्ड इमेजेस के बारे में, श्रापित इमेजेस के बारे में। आप सभी का स्वागत है ब्लाइंड स्पॉट के एपिसोड नंबर 7 में, जहां पर हम बात करते हैं इंटरनेट के उस कोने के बारे में जो कि हर किसी को नहीं पता या फिर जो सरफेस पर एग्जिस्ट नहीं करता। आखिर क्या होती है कर्स्ड इमेजेस, श्रापित वस्तुएं? आपने सुना होगा श्रापित इमेजेस क्या होती है, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या ये सच है कि इन इमेजेस को देखने के बाद लोगों का लक बिगड़ जाता है, लोगों के घर में डेथ होने लगती है और उनका फ्यूचर खराब हो जाता है? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में एक टम्बलर ब्लॉग से। एक यूजर ने कुछ सीरीज ऑफ फोटोज अपलोड की, वो भी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर विदाउट एक्सप्लेनेशन बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो कि पोस्ट करते हैं, जैसे कि फेमस WWE आर्टिस्ट जॉन सीना। आप अगर इनके इंस्टाग्राम को खोल कर देखोगे तो इनके इंस्टाग्राम पर आपको कुछ रैंडम इमेजेस दिखेंगी जो कि पोस्ट की हुई हैं, और वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा? रैंडम इमेजेस पोस्ट क्यों करेगा? साफ और सीधी बात है कि उसके पीछे कुछ सीक्रेट मैसेज होते हैं जिसे वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या फिर जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता, और कर्स्ड इमेजेस भी उसी का एक हिस्सा है। बहुत लोगों का ये मानना है कि जो श्रापित इमेजेस होते हैं, इसे देखकर लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। वो क्लेम करते हैं इन चीजों को। इसकी शुरुआत टम्बलर ब्लॉग से 2015 में हुई थी, जहां सीरीज ऑफ इमेजेस पोस्ट की थी और लोगों ने रिपोर्ट किया था कि उन इमेजेस को देखने के बाद उनके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी कोई भी इमेजेस जो बहुत अजीब हो, जिनका कोई लॉजिक ना बनता हो और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन पोस्ट की गई हो या फिर सर्कुलेट की गई हो। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन या फिर, तो ऐसा कुछ नहीं कि इमेज के ऊपर 10 लाइन 12 लाइन कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बट एक सिंपल और इजी टू व्यू वाली इमेज होनी चाहिए जिससे कि कुछ आइडेंटिफाई हो सके, जिस इमेज का कुछ लॉजिक हो सके। जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पर अगर मैं अपनी इमेज अपलोड करता हूँ विदाउट किसी कैप्शन के, तो भी लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पंडित तिवारी है, टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल का ओनर है, और लोगों को मेरी इमेजेस सीधी समझ में आएगी। वो इमेज देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये कौन है। बट और कर्स्ड इमेजेस वो होती है जिनका कुछ लॉजिक न बनता हो और वो विदाउट एक्सप्लेनेशन हो। अब अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत लो क्वालिटी में ली हुई इमेजेस होती हैं जो ऐसे ही रैंडम उठा ली जाती हैं और उनको कर्स्ड इमेजेस का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसकी एक मान्यता ये भी है कि ये जो इमेजेस होती हैं ये लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे लोगों के बुरे सपने, बुरे एक्सपीरियंस या उनके साथ जो उनका बुरा अतीत था, वो इस इमेजेस को एक्सप्लेन करता है। इमेजेस एक बहुत अच्छा जरिया है आपके अच्छे मोमेंट्स को या फिर बुरे मोमेंट्स को कैप्चर करना, या कोई बुरी स्टोरी जो आप किसी को बता नहीं पाए। कोई नहीं जानता क्या सच है, लेकिन ये कर्स्ड इमेजेस तब से ही सर्कुलेट हो रही हैं। कुछ अजीब सी पेंटिंग किसी पेंटर ने बनाई है, या फिर कुछ अजीब सी पेंटिंग है जो बनाई गई है, अजीब इमेजेस हैं जो कि ली गई हैं। ऐसी पेंटिंग है जो पेंटर अपनी जिंदगी का दुख या फिर यातनाएं, डेथ पोजीशन, डेमन के पोजीशन एक पेंटिंग में उतार देता है, अपने जिंदगी भर के दुख को। आपको ये मालूम होगा, ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ज्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। हम बिना कुछ बोले कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो अपने इशारों से। तो उस इमेजेस में भी वही तो नहीं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये देख पा रहा है जो हमें कोई बोल नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है उसमें कोई मैसेज हो जो बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही समझ रहा है और हम लोग उस सेम पेन को फील कर रहे हो, बट हम नॉर्मल माइंड से उसको रीड नहीं कर पाते। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही रीड कर सकता है और हम उस सेम पेन को फील कर रहे हैं जो उस पेंटर ने फील की थी, जो उस पेंटर के साथ उसके अतीत में या फिर उसके साथ हुआ था। इंटरनेट पर ये कर्स्ड इमेजेस भरे पड़े हैं, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो कर्स्ड इमेजेस। आपको दुनिया भर की बहुत अजीब अजीब इमेजेस देखने को मिल जाएंगे जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता, हालांकि मैं इन सब में मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर 1% भी चांस हो, और हो सकता है कि कोई बंदा इस इमेजेस को देखकर डिप्रेस्ड हो जाए या फिर बुरे ख्याल आए, बुरे, वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाए, या उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यही एक्सप्लेनेशन है कर्स्ड इमेजेस की, और खत्म नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है। कर्स्ड इमेजेस को लेकर आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग कर्स्ड इमेजेस को लेकर क्या सोचते हो कि सच में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो कि कर्स्ड इमेजेस में दिखाया जाता है, वो सच में कहीं
हुआ है या श्रापित इमेजेस कुछ होता है। जैसा भी हो, आप लोग क्या सोचते हो कर्ज इमेजेस के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो चलते हैं हम अपने शॉर्ट आउट पर। आज के शॉर्ट आउट के फर्स्ट कमेंट है MJGS वर्ल्ड के तरफ से, ये कहते हैं ऑसम, सो थैंक यू सो मच। आज के शॉर्ट आउट के सेकंड कमेंट है आमिर गेमिंग XY के तरफ से, ये कहते हैं एडिटिंग अच्छी आती है तुम्हें, सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज के शॉर्ट आउट के थर्ड और लास्ट कमेंट है मोलिका खातून के तरफ से, ये कहते हैं गुड प्रोजेक्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अगर ये वीडियो देखे तुम्हें जीवन का आनंद मिला हो तो जल्दी से जाके नीचे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे जाके एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को मार दो मगर प्यार से। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।